हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इक्विसिटम के एम्ब्रियो डेवलपमेंट और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उसके प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट कैसा होता है, फिर उसकी एनाटमी, रूट और स्टेम की, और जो स्पोरोफाइट है यानी कि उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया लगा हुआ होता है स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर, कोन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। और एक वीडियो में हमने इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, उनके बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसके बारे में और उसकी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए ये पहली जो कोशिका होती है वो जाइगोट होती है। जाइगोट 2n संरचना होती है जो कि पुमड़ुओं और अंड के निषेचन के बाद बनती है। इसमें पहला विभाजन जो होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपर वाली एपीबेसल सेल और नीचे वाली हाइपोबेसल सेल। ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, इक्विसिटम में सस्पेंसर का निर्माण नहीं होता है, यानी कि निलंबक नहीं बनता, और दोनों ही स्तर जो हैं एपीबेसल और हाइपोबेसल वो पूर्ण एम्ब्रियो बनाने में भाग लेते हैं। फिर इन दोनों कोशिकाओं में उदग्र विभाजन होता है जिसके द्वारा ये 4 कोशिकीय संरचना बनती है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट बनने के बाद हम देखते हैं कि इसमें पुनः विभाजन होता है जो कि पहले वाले विभाजन उदग्र विभाजन के समकोण पर होता है, जिससे कि ऑक्टेंट या अष्टांक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर 4 कोशिकाएं हैं और नीचे 4 कोशिकाएं हैं। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं हैं उनसे शूट बनती है और लीफ बनती हैं, और नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं उनसे रूट बनती है और फुट बनता है। तो इस तरह से विभेदन होता है। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं हैं उनमें से एक जो है वो परिपक्व होकर एपिकल सेल फॉर शूट बनाती है, यानी कि शीर्ष कोशिका का प्ररोह बनाती है, और एक जो नीचे उसी में से जो 3 कोशिकाएं हैं वो लीफ इनिशियल्स का निर्माण करती हैं। नीचे की जो 4 कोशिकाएं यहाँ पर दे रखी हैं उनमें एक जो है वो तो रूट इनिशियल बनाती है और बाकी की 3 जो हैं वो यहाँ पर फुट का निर्माण करती हैं। तो आगे की जो संरचना आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये वाली जो है ये परिपक्व हो चुका है जब प्रोथैलस डेवलप हो चुका है और यहाँ पर प्लांट बनना शुरू हो गया है। नीचे की ओर रूट या राइजोइड्स हैं और गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक प्लांट बनना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो इसका विकसित हुई हैं कोशिकाएं, उनसे ये भाग बनते हैं। इसमें से जो नीचे वाली जो कोशिका है वो रूट जो बना रही है वो तेज़ी से वृद्धि करती है और प्रोथैलस को भेदती हुई वो मृदा में प्रवेश कर जाती है, और वहीं से इसमें अनेक अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है। प्राथमिक मूल तो नष्ट हो जाती है और अपस्थानिक जड़ें यहाँ पर विकसित हो जाती हैं। वहीं ऊपर की ओर आप देख रहे हैं प्ररोह जो निर्मित होता है उसमें पर्व और पर्व संधियाँ, ये देखिए पर्व और पर्व संधियाँ देखने को आपको मिल रही हैं, और इस प्रकार से ऊपर की ओर का भाग इसमें विकसित होता है। अब इसकी जब लाइफ साइकिल की बात की जाती है तो लाइफ साइकिल में हम देखते हैं विभिन्न इसमें वो आते हैं पड़ाव आते हैं। सबसे पहले जो प्लांट ले रहे हैं हम स्पोरोफिटिक प्लांट, इक्विसिटम प्लांट जो हमें दिखता है वो इसका स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट 2n प्लांट होता है और इसमें इसी के ऊपर प्लांट के ऊपर ही स्ट्रॉबलस या कोन लगे हुए होते हैं, जो कि इसकी जो पीढ़ी एकांतरण है उसमें जो भाग काम में आता है वो इसका कोन या स्ट्रॉबलस या शंकु आता है। शंकु में उपस्थित जो स्पोरेंजिया के अंदर जो बीजाणु होते हैं उनमें स्पोर मदर सेल यानी कि बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं उनमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन।
यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है जिसके द्वारा बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। इस क्षेत्र को देखिए, ये बीजाणु बन गए। मियोसिस के बाद बीजाणु बनते हैं और बीजाणु जो होते हैं उनमें गुणसूत्र जो नंबर होता है वो n होता है। तो जैसे ही n नंबर हो जाता है गुणसूत्र का, तो हमें पता है ये गैमेटोफिटिक जनरेशन यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम इकाई होती है और यहीं से गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है और इसके अंदर हमें पता है प्रोथैलस का निर्माण होता है। प्रोथैलस जो है, क्योंकि ये समबीजाणु है, यहाँ पर समबीजाणु होने की वजह से एक ही प्रोथैलस बनता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें अलग अलग प्रोथैलस पे अलग अलग जननांग बनते हैं, पर यहाँ पर स्त्रीधानी और पुंधानी एक ही प्रोथैलस के ऊपर बन रहे हैं, यानी कि मोनोशियस कंडीशन दिखा रखी है। और ऐसी स्थिति में जो एंथ्रीडियम है उससे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और आर्चिगोनियम में जो एग होता है वो दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। तो दो अवस्थाएं होती हैं पीढ़ी एकांतरण में जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि क्रोमोसोम नंबर को बदलती हैं। जैसे कि ये जो नीचे वाला जनरेशन आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पर, ये इसकी गैमेटोफिटिक जनरेशन है। गैमेटोफिटिक जनरेशन जब तक रहती है तब तक कि जो गुणसूत्र है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, है ना, यानी कि एन कंडीशन में जब तक होते हैं तो वो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है, तो हमें पता है जो गुणसूत्र हैं वो डबल हो जाएंगे और डबल हो जाते ही जब जाइगोट का निर्माण होता है तो जो जनरेशन चेंज हुई है वो कौन सी हो गई? स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये जो एकांतरण होता है यानी कि पीढ़ियों का, एक गैमेटोफाइट बन रहा है फिर स्पोरोफाइट बन रहा है, तो जो प्लांट के अंदर एक लाइफ साइकिल में एक बार में जो पीढ़ी एकांतरण होता है वो उसकी लाइफ साइकिल कहलाती है और वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पादप में जनन जो है वो उसके स्पीशीज़ को आगे चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप ये जाइगोट बना और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो मेन प्लांट यानी कि इक्विसेटम प्लांट वापस बन जाता है। ये जो इक्विसेटम प्लांट बना है वो 2n कंडीशन का है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो मेन जनरेशन होती है, डोमिनेंट जनरेशन होती है, वो 2n जनरेशन होती है। हर पादप की जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप एल्गी से शुरू करते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो जब हायर प्लांट्स की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो पीढ़ी एकांतरण में जो डोमिनेंट फेस होता है वो उसका स्पोरोफिटिक फेस होता है और गैमेटोफिटिक फेस कुछ समय के लिए होता है और इनसिग्निफिकेंट सा होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो प्लांट है इसमें दोनों अवस्थाएं बिल्कुल क्लियर हैं। गैमेटोफाइट भी आपको दिखेगा और स्पोरोफिटिक जनरेशन भी यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है। तो इस तरह से आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है इसका और ये समझाना है कि इस पादप में किस प्रकार आपने स्पोरोफिटिक जनरेशन देखी है, कब तक देखी है और दो अवस्थाएं जो आई हैं, मियोसिस की पहली कंडीशन आई है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, गुणसूत्र आधा हो गया, और फर्टिलाइजेशन आई है जिससे कि गुणसूत्र का नंबर डबल हो गया यानी कि 2n हो गया। तो ये जो दोनों अवस्थाएं हैं जब ये आती हैं तो एक लाइन खिंचती है ऐसी, और इसके नीचे वाली जो जनरेशन्स हैं वो गैमेटोफिटिक कहलाती हैं यानी कि युग्मकोद्भिद कहलाती हैं, और जो ऊपर वाली यानी कि 2n स्टेज जब तक रहती है तो वो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। सभी पादपों में के जीवन चक्र की जो ये साइकिल्स होते हैं उनको आपको पढ़ना है ताकि इसका जो पूरा जीवन चक्र रहा है उस पादप का वो आप आसानी से समझ सकते हैं और फिर समझा भी सकते हैं।